मेरे भाई मंजीत मिश्रा की अभी 2025 में 21 फरवरी को हत्या कर दी थी 2 शूटरों द्वारा। फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि यह हत्या उनके ससुराल वालों द्वारा करवाई गई है। कारण सिर्फ इतना था कि शादी के कुछ हफ्तों बाद मेरे फादर की डेथ हो गई, तो उनकी डिमांड थी कि जो मेरा भाई है वो मुझे और मेरी माँ को छोड़ के अलग रहे, सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दे, जितनी भी पॉलिसीज हैं उसकी, क्योंकि वो बैंक की सरकारी नौकरी में था, उसमें नॉमिनी लड़की को बनाया जाए। अगर किसी महिला का मर्डर हो जाता है सबसे पहले उसके बॉयफ्रेंड को उठाया जाता है पुलिस द्वारा, सबसे पहले उसके पति को उठाया जाता है पुलिस द्वारा। लेकिन वहीं पे अगर एक आदमी की मर्डर कर दिया जाता है कोल्ड ब्लड, और फिर उसके बाद पुलिस ये बोल रही है कि हमारे पास महिला के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लड़की की गिरफ्तार कर दीजिए जल्दी से जल्दी, जो मारे जिसको चक्कर में सब लोग हमारे निपुत्र हो गए, मेरे तो कोई नहीं बचा, एक ही बेटा था, कल को इसको भी मरवा देगी, कोई क्या भरोसा है। इसको जाते ना वही जानते। यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं। सत्याग्रह फॉर मैन नाम का एक प्रोटेस्ट है जो सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। यहाँ पे उनके साथ जुड़े लगभग 40 एनजीओ जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है, मेरे एनजीओ का नाम एकम न्याय फाउंडेशन है। यहाँ पे जितने भी आप लोग दिख रहे हैं वो या तो जो हमारे इंडिया के जेंडर बेस्ड कानून है उनके द्वारा किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित हैं, या उनके अपने लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। जेंडर बायस्ड कानूनों की वजह से किसी की सुसाइड हो गया है, किसका मर्डर हो गया है, और वो जो आज है पुरुषों की आवाज बनके यहाँ पर साथ में आए हुए हैं। जो ये मैम है, क्या आपका क्या समस्या है? दरअसल मेरे भाई मंजीत मिश्रा की अभी 2025 में 21 फरवरी को हत्या कर दी थी 2 शूटरों द्वारा। फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि यह हत्या उनके ससुराल वालों द्वारा करवाई गई है। कारण सिर्फ इतना था कि शादी के कुछ हफ्तों बाद मेरे फादर की डेथ हो गई, तो उनकी डिमांड थी कि जो मेरा भाई है वो मुझे और मेरी माँ को छोड़ के अलग रहे, सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दे, जितनी भी पॉलिसीज हैं उसकी, क्योंकि वो बैंक की सरकारी नौकरी में था, उसमें नॉमिनी लड़की को बनाया जाए। जब उसने ये सारी चीजें करने से मना कर दिया तो वो हमारे घर पे बार बार आने लगे, धमकियां देने लगे, गाली गलौज करने लगे। और जिसके बाद जब लास्ट में उन्हें ये तरीका भी काम नहीं आया तो उन्होंने हमारे घर पे काफी मेंटेनेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस का, डाउरी का इनके नोटिस भेजे 3-4। और जब ये तरीके भी काम नहीं आए, क्योंकि उसके खिलाफ काफी सबूत थे, तो वो सारे सबूत जुटा रहा था। तो जिस दिन वो उसको था क्या शाम को लॉयर से मिलना था, वो सारे कागज लेके जा रहा था अपने ऑफिस, तो रास्ते में 2 शूटर्स ने उसकी हत्या कर दी। स्थिति ये है कि सब अंदर है, शूटर अंदर है, जो भी है, पर जो मेन लड़की है जहाँ से ये चेंज शुरू होता है, जिसने उसने बड़े अरमानों के साथ शादी की थी, 8 साल से जानता था, दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी की थी, जिसकी शादी के लिए सबने इतना एफर्ट किया था, उसी लड़की द्वारा जब ये सारी चीजें की जाती हैं कि हर एक बात अपने परिवार को बता देना, उसके इन्फॉर्मेशन, उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, कब कहाँ आता जाता है, ये सारी चीजें शूटर्स को प्रोवाइड करना, और उसके बाद उसकी हत्या हो जाना। लेकिन फिर भी ये बात ये सामने आना कि लड़की के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि ना वो मर्डर साइट पे थी, ना उसके अकाउंट से पैसे गए शूटर को। बस इन 2 चीजों की वजह से आज भी वो लड़की बाहर है। आप सोचिए अगर किसी महिला का मर्डर हो जाता है सबसे पहले उसके बॉयफ्रेंड को उठाया जाता है पुलिस द्वारा, सबसे पहले उसके पति को उठाया जाता है पुलिस द्वारा। लेकिन वहीं पे अगर एक आदमी की मर्डर कर दिया जाता है कोल्ड ब्लड, और फिर उसके बाद पुलिस ये बोल रही है कि हमारे पास महिला के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत जांचेंगे तो सबूत आएंगे ना। वो अपने फोन में सब कुछ डिलीट करके बैठी है, सोशल मीडिया अकाउंट पूरा डिलीट करके बैठी है, सारी एविडेंसेस उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी है। तो इतना ये जो भेदभाव है उसी के खिलाफ आज हम लोग इतना खड़े हुए हैं। किसी महिला का सुसाइड हो जाता है तुरंत ही, चाहे उसके किसी बॉयफ्रेंड का कोई गुनाह भी ना हो, कोई उससे गलती ना की, उसको उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने सारे परिवार हैं जिनके बेटों ने सुसाइड कर लिया है, वो वीडियो छोड़कर गए हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने ना तो एफआईआर करी है, और अरेस्ट करने की तो बात आप बहुत दूर भूल जाइए। और अभी आप देख ही रहे हैं कि पूरी कंट्री में क्या हो रहा है, हर रोज मर्डर हो रहे हैं, हर रोज सुसाइड हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार नहीं सुन रही है। हम तो यही कहेंगे लड़की की गिरफ्तार कर दीजिए जल्दी से जल्दी, जो मारे जिसको चक्कर में सब लोग हमारे निपुत्र हो गए, मेरे तो कोई नहीं बचा, एक ही बेटा था, वो बेटा चला गया, तब फिर मेरे साथ ये हो रहा है।
तो लड़की गिरफ्तार होना चाहिए जल्दी जल्दी। अगर जल्दी कल को इसको भी मरवा देगी कोई क्या भरोसा है, कोई भरोसा नहीं है ना, क्योंकि लड़की तभी कितने दिन बाद ये सब हुआ? 15 दिन शादी हुआ तो हमारे हस्बैंड खत्म हो गया। 15 दिन फिर उस 14 दिन में 28 को शादी हुआ, 11 हस्बैंड। ये घटना तो अभी शादी के 1 साल 1 महीने बाद हो गई। अच्छा, 15 दिन बाद मेरे फादर खत्म हो गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो शादी के 15 दिन बाद मेरे फादर खत्म हो गए और वहीं से सारी चीजें खराब हो गई। उन्हें लगा इसके ऊपर कोई गार्जियन है नहीं तो हम इसको ऊपर प्रेशर कर सकते हैं। 28-29 साल का लड़का था, डर गया चीजों से, बहुत प्रेशर में भी आ गया, कोशिश भी की उसने अपनी तरफ से। मैं भी उसके और मेरे व्हाट्सएप चैट पढ़ती हूँ तो हर 2 दिन बाद एक सॉरी का मैसेज है, रूपम मम्मी को भी सॉरी बोलना, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। उसको ये लगता था कि शायद उसकी गलती में भी एज अ मैन, क्योंकि समाज में एक नोशन है एज अ मैन यू आर सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू आर सपोज टू बैलेंस आउट एवरीथिंग। आपके इन लॉज की डिमांड, आपके पेरेंट्स की डिमांड सब आप ही बैलेंस करोगे, और अगर आप नहीं कर पाए तो यू आर फेल एज अ मैन। कोई ये नहीं देखता कि उनके पीछे कितना वो इमोशनली ड्रेन होता है, कितना वो मेंटली ड्रेन होते हैं, कितना उनके ऊपर फाइनेंशियल ड्रेन। हम खुद किराए के घर में रहते हैं, फिर भी लड़की की डिमांड की नहीं मुझे अलग घर में रहना है, तो उस घर का किराया दो, उनकी अलग फरमाइश है, वो फरमाइशें पूरे करो। अगर नहीं की तो नहीं, तो मैं तो अपने पिता के यहाँ ऐसे रहती थी, इस फ्लैट में रहती थी, तुम्हारे यहाँ मुझे ऐसे रहना पड़ रहा है। तो वो भी सोचते हैं यार मैं किसी को अपने जीवन में लेके आया हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको खुश रखना। कल को मेरी माँ बहन मुझसे डिमांड करती तो मैं करता, पर वही होता है फिर भी जब सारी चीजें हो भी जाती हैं तब भी आदमी कितना कुछ करने कुछ ना कुछ कम छूट रह जाता है। और जैसे ही वो थोड़ा सा कम रहता है, बस चलो ठीक है हमारे पास ऑप्शंस है, केस डाल देंगे। लड़का चाहे 10,000 का कमाता हो, लेकिन हम केस उस पे करोड़ों का डालेंगे। करोड़ से नीचे तो आजकल कोई बात ही नहीं करता। शुरुआत पहले 1 करोड़ थी, अब 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, ऐसे ही होता है। सबने सीख लिया है, सबको लगता है कि जिस लड़के से हमने शादी की ना वो एलीट है। मेंटेनेंस के टाइम पे वो एलीट हो जाता है और रखने के टाइम पे वो भिखारी तो मुझे रख नहीं सकता। और जब मेंटेनेंस का केस डालेंगे तो उसके पास बहुत पैसा है, मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए, इतना मेरा हक बनता है। इस बेस पे कोई बेस नहीं है। और जज ऑर्डर भी पास कर देते हैं, क्योंकि कानून ने तो एक तरफ से सुना है, उसकी सैलरी स्लिप तो देखी नहीं है ठीक से। हाँ, उन्होंने जो लगा दिया मॉडिफाई करके वही डाल देंगे हम तो, बस वही। और लड़का इकट्ठा करते रहे, बैंक को बोले, अपनी नौकरी वाले को बोले मेरा आप सैलरी स्लिप दे दिए, मेरा स्टेटमेंट, अपना खर्चा, वो सारे कागजात इकट्ठा करते रहे। इतने 1 ट्रॉली पेपर्स है हमारी तरफ से, सिर्फ जो उसने सिर्फ एक मेंटेनेंस के केस में जो वो इकट्ठा करके गया है, ये मेरा बैंक स्टेटमेंट, ये खर्च है, पर कोई नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि वो लड़का था। आपको लगता है कि आप महिला हैं, उसके बावजूद भी महिला आयोग के जो कानून है, जो महिलाओं के लिए जो कानून है, उसका दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल सर, कानून इसलिए नहीं बने थे कि एकदम, अगर महिला आयोग है तो वो कानून इसलिए नहीं बने थे कि एकदम हम प्रो महिला हो जाएंगे, आंख पे पट्टी बांध देंगे, महिला ने जो बोला वो सच है। कोई भी कानून बनता है तो उसका मेन फैक्ट होता है कि आपको बैलेंस करना है, वो जनरल न्यूट्रल होना चाहिए, जनरल बायस नहीं होना चाहिए कोई भी चीज दुनिया में। आपने कानून बनाया, आपने देखा कि अच्छा महिला, मेरा काम है महिला आयोग, तो मैं सिर्फ महिला की सुरक्षा करूँ। आपको उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा कि उसकी कंप्लेंट में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। उसको ये भी बताना है कि दिस इज नॉट द राइट वे हाउ यू डील विथ थिंग्स। आप एक महिला को उसको बढ़ावा नहीं दे सकते एज बीइंग महिला आयोग की महिला कुछ गलत करिए चलो उसे बढ़ावा देते हैं। तो पुरुष आयोग बिल्कुल जरूरी है, जब महिला आयोग ऐसे करे फिर तो पुरुष आयोग चाहिए। आप ये बताइए कि अगर किसी आदमी के साथ आज अन्याय हो रहा हो तो वो जाए कहाँ? अब पिछले 1 हफ्ते में कम से कम भी ऐसी मैं 6 वीडियोस देख चुकी हूँ जिसमें आदमी आत्महत्या करने वाला उससे पहले अपनी वीडियो बना रहा है। हर वीडियो में बकायदा ये बोला है कि मैं पुलिस के पास गया था, मेरी पुलिस ने सुनवाई नहीं। तो कहाँ जाए आदमी? कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे अगर किसी आदमी के साथ इतना ज्यादा बुरा हो रहा हो तो वो अपनी भी बात कर सके। कहाँ पे आप लोग इसके लिए लीगली लड़ाई भी लड़ रहे हैं, सरकार का इसमें क्या प्रतिक्रिया है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3-4 दिन पहले ही बोला कि हाँ पुरुषों के साथ भी गलत हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम महिलाओं के लिए जो कानून है उनको हटा दें। हम तो बोल ही नहीं रहे कि महिलाओं के लिए कानून जो है हटा दो, हम तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि पुरुषों के लिए भी कोई कानून ला दो, ताकि ये जो धमकियां देती है कि मैं तुम्हारे ऊपर ये केस कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर ये केस कर दूंगी, ये सोच के कि इसके पास तो कुछ है नहीं, वो कम से कम धमकियां तो ना कोई महिला दे पाए। उसको पता हो कि अगर वो गलत कर रही है तो उसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है उसका पति, अगर वो उसको प्रताड़ित करे। तो कम से कम कानून और कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको आप नहीं रोक सकते हैं, तो फिर आप मतलब ये कह रहे हैं कि पुरुष मरते रहे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सरकार तो बिल्कुल ही
अंधी बहरी गूंगी हो रखी है पुरुषों के मामले में। हर रोज इतने सारे केसेस आ रहे हैं। मेरठ का कांड देख लीजिए, मेरठ में 2 कांड हो चुके हैं पिछले 1 हफ्ते में। तो उसके बाद भी हमारी सरकार जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप सोच लीजिए, अगर इसी तरह के जघन्य अपराध अगर महिलाओं के साथ एक के बाद होते तो आज पूरा देश सड़कों पर होता है, लेकिन हमारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप क्या चाहेंगे? तो यही चाहूंगी कि एक एक जान प्यारी है, चाहे वो महिला की हो या पुरुष। हर एक केस को बहुत ही बारीकी से देखा जाए, आंख बंद करके कोई जजमेंट पास नहीं किया जाए। एज ए ह्यूमन अगर आपकी बायसनेस आ भी रही है कि ये महिला ही ऐसा नहीं कर सकती है, पहले आप उसको दूर कीजिए। जब कोई आदमी क्रूर कदम उठाता है तो आप तुरंत मान लेते हो इसने पक्का किया होगा, चाहे वो ना भी करे। तो जब महिलाओं की बात आती है तो वो बायसनेस मत रखिए। आपकी इन्वेस्टिगेशन है, आप निष्पक्ष जांच कीजिए ना, कौन मना कर रहा है, सब सहयोग करेंगे। पर आप अगर इस तरह से करेंगे एक तरफा जांच, तो हम भी तो, अगर महिला की बात है तो हम भी तो 2 महिला है। आप ये भी तो देखिए, जो सर्वाइवी है उसकी या मेरे फादर की, वो भी तो 2 महिलाएं ही है। यही है बस, जहाँ ये खड़े हैं यही 2 लोग हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ, कर रही थी बोलूंगी, अभी तो फिलहाल तो सब कुछ रुक गया है। यूपीएससी इस साल भी मैंने और मेरे ब्रदर ने साथ में ही फॉर्म भरा था कि चलो ठीक है। मे बी कि एक चीज होती है ना कि किसी ने हमें बोला था कि डेजिग्नेशन बहुत बड़ी चीज है इस देश में। अगर आपके पास वॉइस है पर डेजिग्नेशन नहीं है तो शायद कोई ना सुने। तो हमें था कि हमें डेजिग्नेशन नहीं है ताकि हमारी चीजें सुने। क्योंकि जब मेरे फादर की डेथ हुई तो उन्होंने मेरे फादर पे बहुत आरोप लगाते थे, जो इस इंसान इस दुनिया में नहीं है। तो उसका कहना था कि मेरे बारे में गलत चीजें बोली तो बोली, मेरे फादर के बारे में बोली। जो इंसान जब वो 2000 रुपए कमाते थे तब शहर से गांव से शहर लाए थे अपनी फैमिली को, और वो इतनी अच्छी जिंदगी जी के गए। बट जस्ट बिकॉज 2 हफ्ते पहले उन्होंने अपनी बेटे की शादी की तो सबको मौका मिल गया कहने का कि मतलब शादी में आपने दहेज लिया होगा। ये एक चीज जो एक पैटर्न है सर, एक पैटर्न है। मेरे फादर इवेंट मैनेजमेंट में थे, प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। हम लोग बिहार से हैं, अभी गाजियाबाद से, दरभंगा से। चलिए, तो आप क्या चाहती हैं? हम तो यही चाहते हैं, जो क्रिमिनल परिवार है उसको तो सरकार आजाद हो जाए। जो अच्छे पढ़े लिखे संस्कारी परिवार है उसको भुगता को चाहे सजा मार देते हैं, झेलते रहो। मेरे बेटा IB निकाले थे, अभी भी IT इंजीनियर थे, बैंक का हेड ऑफिस में, उसको तो 2 मिनट में मार देगा। जो गुंडा आवारा है वो मरवा दीजिए, बाहर भी घूम रही है। मैं एक चीज कह चाहूंगी, मेरे ब्रदर ने एक माई स्टोरी लिखी थी, उसमें उसने सारी चीजें लिखी थी कि ये मेरी कहानी है, ये मेरी फैमिली है, ये उसकी फैमिली, सारी चीजें वो लिखी थी उसने अपने मरने से 2 महीने पहले। तो वो चीज, और उसने हर जगह थ्रेट कंप्लेन भी दी थी, तो वो चीज एविडेंस नहीं है कि लड़का पहले से कंप्लेन करके गया, लिख के गया कि मेरी जान को इन लोगों से खतरा है, ये गाड़ी मेरा पीछा करे मेरे, वो चीज कोई एविडेंस नहीं है। पर जस्ट बिकॉज एक इंसान कह रहा नहीं मैं तो नहीं ऐसा, मैं तो उससे प्यार करती थी। आप प्यार करते थे, आपने उसके ऊपर केसेस किए, आप मना कर रहे हो साथ रहने से। उसने सेक्शन 9 भी डाला है, अगर कानूनी भाषा में बात, उसने सेक्शन 9 भी डाला है, चलो साथ रहते हैं। आप वो भी नहीं मान रहे हो, और आप बस पुलिस को बोले मैं तो साथ रहना चाहती थी, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। ये मतलब उनके भाई ने सारा आरोप अपने ऊपर ले लिया है। तो वो कैसे जानता था? वो साला तब हुआ ना, अपने वाइफ के थ्रू ही तो हुआ, जो भी उनके जीजे साले का रिश्ता था ना। वो उससे बात करता कि अच्छा भैया है, सीनियर है, मैं क्या बात करूंगा भैया से। इतना वो दायरा बना, इतना वो समझता था कि बड़े मुझसे, मैं उनसे तमीज से बात करूं। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और एकदम चेन से हटा दिया कि नहीं लड़की का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो किसने बताया उसके आने जाने का टाइमिंग, वो कब क्या करता है, उसकी गाड़ी में कहाँ कैमरा हो सकता है, गाड़ी से कितना दूर उसको मारना चाहिए, ये सब कैसे पता चल गया? हम यही चाहते हैं कि जो चीजें लड़का कह के गया है वो एविडेंस नहीं है, पर कोई वर्बली कह रहा है, वो झूठ भी तो बोल सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन गुमराह भी तो कर सकता है आपका। तो आप उस पॉइंट पे भी तो आप इतनी जल्दी कन्विंस क्यों हो जाते हैं? अगर आप विक्टिम की बातों पे कन्विंस नहीं हो रहे, पर जो अक्यूज है उनकी बातों पे बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। दिस नीड्स टू बी चेंजेस इन दिस कंट्री। हम दोनों वहाँ बैठी के रहने का ठिकाना नहीं है, कहाँ रहेंगे? आज वहाँ रहते, कल वहाँ रहते, कभी इसको भी मार देंगे, ये गारंटी है। लेकिन हाँ कोई बात नहीं, वो लड़की है, ये लड़की है, ये नहीं, वहाँ रहे, थोड़ा ध्यान दिया जाए, जल्द से जल्दी लड़की गिरफ्तार देखा जाए। हाँ फैमिली ऐसी है, कोई बातें नहीं, घूम रहे मजा मार रहे, हो गया, हम लोग घूम रहे, हमारे 15-15 दिन हो जाते हैं।
जिसको जाते ना वही जानते। घर इसीलिए रखे हैं, यदि नहीं कुछ होगा ना फिर बाद में जाकर जहर खाने के पड़ जाओगे सरकारी ऑफिस के सामने जाकर। सुनते नहीं है, 2 महीना हो गई, हमारे एक दिन बीता तो नहीं, कल गिरफ्तार हो गए। हाँ 21 फरवरी के 2 महीने हो जाएंगे, आज 19 हो गया, 2 महीने हो गए।